भारत के हृदय उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक भूमि पर एक ऐसा किला आज भी अडिग खड़ा है, जो केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं, बल्कि वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की जीवित कहानी है। यह है झांसी का किला। सत्रहवीं शताब्दी में बुंदेला शासक राजा बीर सिंह देव द्वारा निर्मित यह किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग दूर दूर तक आने वाले शत्रुओं पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। मजबूत और विशाल पत्थरों से बनी इसकी दीवारें आज भी समय की आंधियों को चुनौती देती दिखाई देती हैं। झांसी किले का मुख्य प्रवेश द्वार सुरक्षा और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। लोहे से बने भारी दरवाजे और उन पर लगे नुकीले कांटे दुश्मन के हाथियों के आक्रमण को रोकने के लिए तैयार किए गए थे। यह दरवाजा केवल प्रवेश मार्ग नहीं, बल्कि किले की रक्षा की पहली दीवार था। झांसी किले की सबसे प्रसिद्ध पहचान है कड़क बिजली नामक विशाल तोप। अपने समय में यह अत्यंत शक्तिशाली हथियार मानी जाती थी। जब इससे गोला दागा जाता तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी और युद्ध का पूरा दृश्य बदल जाता था। किले की दीवारें कई स्थानों पर 20 फीट से भी अधिक मोटी हैं। इन प्राचीरों ने अनगिनत युद्ध देखे हैं, तलवारों की टकराहट सुनी है और तोपों की गर्जना को महसूस किया है। यहां का हर पत्थर इतिहास की एक अनकही कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन झांसी का इतिहास वास्तव में अमर हुआ जब इस किले की रक्षा की जिम्मेदारी एक वीरांगना ने संभाली। उनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। अद्भुत साहस और अटूट आत्मसम्मान से भरी इस रानी ने झांसी को अपनी पहचान बना लिया। सन 1857 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण से साफ इनकार कर दिया। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला लिए उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी किले की विशाल और ऐतिहासिक दीवारों के भीतर एक ऐसी इमारत मौजूद है जो कभी शाही जीवन की भव्यता और राजसी गरिमा का प्रतीक हुआ करती थी। इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। पंचमहल झांसी किले के अंदर स्थित एक महत्वपूर्ण राजकीय भवन था। यह महल बुंदेला स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है, जहां सुरक्षा और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार इस महल का उपयोग राज परिवार के निवास और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। ऊंची खिड़कियां, मजबूत पत्थरों की दीवारें और खुले आंगन उस समय की वास्तुकला की उत्कृष्ट समझ को दर्शाते हैं। महल की संरचना इस प्रकार बनाई गई थी कि यहां से किले के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं पर नजर रखी जा सके। युद्ध काल में यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता था। कहा जाता है कि झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी इसी किले के विभिन्न हिस्सों की तरह पंचमहल को अपने शासनकाल में उपयोग किया था। यह स्थान केवल एक महल नहीं, बल्कि झांसी की शौर्य गाथा का मौन साक्षी है। जब अंग्रेजों ने किले को चारों ओर से घेर लिया, तब भी रानी लक्ष्मीबाई का साहस नहीं डगमगाया। कहा जाता है कि अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर वे घोड़े पर सवार हुईं और किले की ऊंचाई से छलांग लगाकर युद्ध जारी रखा। यह घटना इतिहास से आगे बढ़कर एक अमर किंवदंती बन गई। झांसी फोर्ट के भीतर एक स्थान ऐसा भी है जिसे स्थानीय लोग फांसी घर या दंड स्थल के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि किले के शासनकाल में अपराधियों और विद्रोहियों को यहीं सजा दी जाती थी। यह जगह किले के अपेक्षाकृत एकांत हिस्से में बनाई गई थी ताकि न्यायिक दंड सार्वजनिक रूप से लागू किया जा सके और लोगों में अनुशासन बना रहे। आज वहां केवल पत्थरों के अवशेष और पुरानी संरचना दिखाई देती है, लेकिन वातावरण अब भी गंभीर और रहस्यमयी महसूस होता है। किले परिसर में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। माना जाता है कि युद्ध पर जाने से पहले सैनिक और शासक यहां पूजा अर्चना करते थे। पत्थरों से बना यह छोटा
लेकिन प्राचीन मंदिर किले की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। आज भी यहां श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। समय बदलता रहा, साम्राज्य समाप्त होते गए, लेकिन झांसी का किला आज भी अटल खड़ा है। यह याद दिलाने के लिए कि साहस और स्वाभिमान कभी पराजित नहीं होते। आज झांसी का किला केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यहां बहने वाली हवा आज भी वीरता की कहानियां सुनाती प्रतीत होती हैं।